पाकिस्तान के उस लड़की या औरत के ऊपर जो क्राउड में एक ड्रेस या प्रिंट पहन के आई थी जिसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था। तो लाहौर के मौलवियों से हलवे का नाम बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उस लड़की को पूरी पूरी कोशिश की मारने की। हलवे का मकसद अरबी में होता क्या है? हलवे का मकसद खूबसूरती, ब्यूटीफुल या मतलब खूबसूरत, कुछ भी आप समझ लें। हलवा का मतलब यह होता है, अरबी लफ्ज़ है या अरबी वर्ड है, अरबी में इसके मायने यही होते हैं। लेकिन लाहौरियों को यह लगा कि भाई जो है वो कमीज के ऊपर या ड्रेस के ऊपर या ये जो प्रिंट हुआ है, ये कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जिससे इस्लाम को नुकसान पहुंचे। हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। तो लड़की आई और वो उठा के इनको बेचारी को कपड़े डाल के, कुछ पुलिस के जवान भी साथ आए और लेके यहाँ से चले गए। और पाकिस्तान में जितना कार्टून पना उतना कम है, ठीक है। और ये अपने आप को बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। पूरा मुल्क कलमा पढ़ के बनाए, पता नहीं क्या पढ़ के बनाए मुल्क। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं कि मतलब पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हमारा देश बर्बाद है। नहीं, इकोनॉमी बर्बाद, देश बर्बाद, यहाँ के लोग बर्बाद हैं। कुरान है अरबी में, भाइयों कुरान नहीं आती पढ़नी, दिमाग से एकदम पैदल फ्लैट, राइट। लेकिन क्या है कि क्योंकि उसमें अरबी लिखी थी, इन लोगों ने ये मान लिया कि ये कुरान की आयत। पाकिस्तान एक बार फिर विश्व स्तर पर अपने यहाँ पर जो उनके यहाँ के लोग हैं और वहाँ के मौलवी, मौलाना और आम आदमी भी, इन लोगों की जाहिलियत जो है अब देश दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। एक बार फिर आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तानी जो ये लोग हैं, इनके अंदर कितनी दरिंदगी और जाहिलियत भरी हुई है, इसका एक जीता जाता उदाहरण फिर एक बार इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से एक महिला जो कि ड्रेस पहने हुई थी जिस पर अरबिक में कुछ लिखा हुआ था और उस पर अरबिक में हलवा लिखा हुआ था और जिसका मतलब होता है खूबसूरत। और इस अरबिक शब्द को देखकर वहां पर कराची की ये घटना है जहां पर ये रेस्टोरेंट में रहती है और उसके बाद में वहां पर लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग उसको सर तन से जुदा के नारे लगाकर उसको धक्का धुक्की और मारपीट की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि ये भी कोशिश किया जाता है कि इसको मार पीट दिया जाए, इसके कपड़े उतरवा दिए जाएं। और जो भी यातनाएं मतलब इनके दिमाग में थी, भीड़ के दिमाग में थी, वो सब करने के लिए ये लोग आतुर हो चुके थे। अब आप सोचिए कि इनकी जाहिलियत कितनी बड़ी और कितनी गहरी है, क्योंकि वहां पर अरबिक में अगर आपने कुछ भी लिख रखा है और ये उनको कलमा समझ लेते हैं। मतलब इनके दिमाग में ना इनको अरबिक आती है ढंग से और ना ही इनको ये पता होता है कि किसी शब्द का उच्चारण क्या है, कौन सी भाषा है, ये क्या चीज है। इन सब चीजों से इनको नहीं कोई लेना देना है, मात्र इनको लेना देना है बस कुछ अरबिक में लिखा हुआ दिख जाए तो ये उसको कलमा समझ लेते हैं। और इस पर लोग अब काफी हंस रहे हैं, इनके इस दिमाग पर, इनके इस जाहिलियत पर, क्योंकि चूंकि अब वहां पर तो पुलिस आ गई और पुलिस ने उसको किसी तरह से रेस्क्यू किया और बचा लिया। लेकिन बाद में जब ये इंटरनेट पर वायरल हुआ तो इसके बाद में इनकी थू थू होना तो तय है, क्योंकि अब जब आप जानते नहीं है अरबिक भाषा में क्या लिखा हुआ है और उसके ऊपर से आप किसी को इस तरह से घेर लेते हैं और मारने पीटने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर तो दुनिया हंसेगी ही ना, क्योंकि आपको जब भाषा का ज्ञान है नहीं तो आप कैसे किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। सिर्फ अरबिक में लिखा होना ही आपके लिए काफी है। और इसके बाद में अब आप सोचिए कि चलो वहां पर पब्लिक थी जो अनपढ़ थी, जाहिल थी, इसके बाद में जो पुलिस वाले आए थे वो भी उससे माफी मंगवा रहे हैं। मतलब सोचने की बात है कि उसने क्या पहना हुआ था, उसमें सिर्फ हलवा लिखा था, हलवा का मतलब खूबसूरत होता है, तो इसमें कलमा कहाँ से आ गया, ये किस बात के लिए माफी मंगवा रहे हैं उस महिला से लोगों को। तो ये चीजें समझने वाली है कि यानी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आवाम तो आवाम यानी जो पढ़े लिखे अफसर है वो भी जाहिल किस्म के लोग हैं, एकदम गधे किस्म के लोग हैं और जिन्हें ना खुद के भाषा के बारे में ज्यादा ज्ञान है और ना ही दूसरे कल्चर के भाषा के बारे में ज्ञान है। अब अरबिक का भी इनको ज्ञान नहीं है, तो बस इनको केवल डिसाइड करना है और सर तन से जुदा के नारे लगाकर लोगों को हताश परेशान करना इनका जो मकसद बना हुआ है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक प्रोफेसर के साथ भी यही हुआ था जिसने डार्विनवाद पढ़ा दिया था अपने बायोलॉजी स्टूडेंटों को, तो उसको भी ऐसे ही इन लोगों ने भीड़ भाड़ इकट्ठा करके पकड़ लिया था और उससे भी माफी मंगवाई थी कि जो हमारे कुरान में और हदीस में लिखा है हम उसी को पढ़ाएंगे, उसी को सबसे आगे रखेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ाएंगे किसी को। तो ये जाहिलियत इनकी एक बार फिर उजागर हुई है और लोग इस पर हंस भी रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।
दोस्तों अमेरिका और गोरे वगैरह जो अमेरिका है, कनाडा है या फिर लंदन है, ये लोग अक्सर मूवियां बनाते हैं, मूवियों में आपको ज़ोंबीज दिखाते हैं। ज़ोंबीज वाली मूवियां आपने बहुत सारी देखी होंगी कि पूरा शहर ज़ोंबी हो जाता है और जब एक नॉर्मल बंदे को देख लेते हैं तो ज़ोंबी उस पर झपक पड़ते हैं और उसको खा लेते हैं, चीर लेते हैं, नोच लेते हैं, खा लेते हैं। तो वो जो मूवियां ज़ोंबी पे बन रही है दोस्तों, वो बिल्कुल रियल है और हकीकत है। और ज़ोंबी जो है बनना बड़े टाइम पहले से स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम पाकिस्तान कंप्लीटली ज़ोंबियों से भरा हुआ है। मैंने नारा भी लगा दिया, गुस्ताखा रसूल की है कि सजा सरदार से जुदा। इनको तो सड़क पे, वाकई इनको सड़क पे खड़ा करके ना इनको छितरम छितरी करना चाहिए। जो ये ऐम ही बन जाते हैं। इसमें गुस्ताखी क्या है? हलवा गुस्ताखी है, रसूल है। सरतान से जुदा इतने भेड़िए हैं। वो बेचारी मासूम औरत, उसका सरतान से जुदा करने पे ये तुले हुए थे। तो ये जंगली जानवर बहरहाल उसके ऊपर टूटने वाले थे। शुक्र पुलिस आ गई। वो पुलिस में भी एक खातून थी, उनको भी बेचारी को पता था कि यार ये क्या लोग हैं। उसने खुद को कुर्ते पे लिखा था ब्यूटीफुल अरबी जबान पे। वहां पे हो गई भीड़ इकट्ठा 400-500 लोगों की, और वही पुराना रैप म्यूजिक वाला नारा। दोस्तों मैं चश्मा पहन के फिर आपको बताता हूं किस तरीके से पाकिस्तान में रैप म्यूजिक चलता है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन यो बेबी, सरतन से जुदा। अच्छा, लोग वहां पे रैप म्यूजिक करने लगे, सरतन से जुदा, भीड़ इकट्ठा हो। पाकिस्तानी कौम पिरहाना है। पिरहाना की एक खासियत है कि जब भी खून सूंघती है, खून की जो एक खास स्मेल आती है, खुशबू आती है, वो सूंघती है पिरहाना पानी में, पिरहाना पागल हो जाती है। जो पिरहाना जिस सेंसेस हैं वो काम करना उसके बंद कर देते हैं, और फिर वो पागलों की तरह सोर्स ढूंढती है खून का, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ खाने को मिलेगा। पाकिस्तानी कौम एक्चुअली पिरहाना है। ये जहां पे इस्लाम सूंघ लेती है, इसका दिमाग बंद हो जाता है, फिर पिरहाना की तरह गोश्त नोचने के लिए भाग लेती है। देखिए दोस्तों, ज़ोंबियों से क्यों भरा हुआ है। सबसे पहले हम लाहौर की बात करते हैं। लाहौर के अंदर एक मासूम लड़की या एक मासूम औरत, आप कुछ भी समझ लें इसको, इसके ऊपर जमा हो जाते हैं हजारों लाखों जितने भी लोग थे वहां पर लाहौरी, जो इसको मारने की कोशिश कर रहे थे। वजह से इसको मारना चाहते थे कि इस्लाम को जो है नुकसान पहुंच गया। इन्होंने अपने ड्रेस पे क्या लिखा हुआ है बिना रिसर्च किए हुए, या अरबी इनको आती नहीं, कुछ एक आध लफ्ज़ देख लिया तो ये लगते हैं भाई इस्लाम की तौहीन हो गई, और ये एक लड़की की जान और चली जाती, आज एक बेगुनाह लड़की की। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि टाइम पे उनको रेस्क्यू किया गया और वो बच गई। यार ये तो लेकिन मैं आपको इससे ज्यादा कॉमेडी बात ये बताता हूँ कि जब वो लड़की थाने गई, तब भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि ओए उल्लू के पठों, जाहिलों, ये कुरान की आयत नहीं है, ये अरबी के नॉर्मल वर्ड्स हैं। सुनिए जरा, वहां पे जाके इन्होंने क्या बयान दिलवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा शरबानो नकवी है, मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए नाल मौलवी बैठा आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक आप ये कुर्ता उतार दें और नंगी फिरें, यहाँ पे हमारी लॉटरी लग जाएगी। ये बगैर तो ठरकी है अंदर से, कोई पता नहीं, से कोई चीज बैद नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताख। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे, जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़्त हुआ, और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी। खातून भी माजरत करेगी? किस बात पे माजरत करेगी? के ऊपर हलवा लिखा हुआ अरबी में है, इस बात पे माजरत करेगी। और ये देखो, ये सारे मौलवियों की शक्लें देखो, इन बेगैरतों की, इनमें से इन जाहिलों में भी, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जो गुस्ताखी का जो कार्ड है बड़ा यूजफुल, इनकी शक्लें देखो। यही तो वक्त होता है कि इनके पास कोई आके इनको कोई अहमियत मिलती है, वरना इनको तो इनकी तरफ तो कोई थूक भी ना फेंके इन बेगैरतों की तरफ। कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात। हाँ जी बोलो जी। ये बेटी से बात हुई थी मेरी, और इससे वो गलती हुई है, लेकिन क्या गलती हुई है? बेगैरता हलवा लिखना पे ये गलती है? ये वो लफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है। अरे कितने ये डरे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा बोल के, ओ ये बेगैरतों, ये अरबी के अल्फाज हैं, इसका कुरान की आयत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे। वो डरी हुई बेचारी,
यानी इससे ये कह रहे हैं, इससे ये मैसेज ये भेज रहे हैं कि वाकई अगर अरबी में कोई चीज लिखी भी हो तो वो भी नहीं पहननी। और ये बाद में लोगों ने बताया कि ये अरब में ये सूट बना है, ये अरब का प्रिंट है, वहां पे अरबी लोग पहनते हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो तो इतने जाहिल नहीं है, वो तो इतने डफर नहीं, उन्हें तो पता है कि हलवा हलवा होता है, वो कुरान शरीफ की आयात होती हैं, तो ये इतने तो इन्हें माफ कर दिया गया है। इन्हें माफ कर दिया गया है। पाकिस्तानी कौम। तो दोस्तों कहने वाली बात यह है कि अगर आप इसको देखेंगे ना पूरे जो एक इनका माशरा है, जो इनका पूरी सोसाइटी है, इसका मेकअप है, ये इतना रेडिकलाइज्ड हो गया है कि ये मान के चलते हैं कि अरबी में लिखा है तो कुरानिक आयात। अब एक बात, अगर वो बाजार जाएगा, उसकी मां कहती है बेटा बाजार चले जा, तो अरबी में बोलेगी बाजार चले जा, जाहिर सी बात है पंजाबी में तो बोलेगी नहीं, वो बोलेगी अरबी में। अरबी में बोलेगी, ये बोलेंगे अच्छा माँ ने बेटे को कुरान की आयत में बोला बाजार जाओ, सरतन से जुदा, यो बेबी सरतन से जुदा। ये ऐसे पागल हैं।